करेंगे चैत्र नवरात्रि की, क्योंकि आज नवरात्रि का 8वां दिन है और पूरे देश में भक्तिभाव का माहौल देखने को मिल रहा है। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी का पर्व मनाया जाता है। देवी पूजा के लिए महाअष्टमी तिथि बेहद शुभ और मंगलदायी मानी जाती है। इस दिन देवी भगवती के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। मां महागौरी का ये दिव्य स्वरूप अत्यंत ही तेजवान होता है। मान्यता है कि जो कोई साधक मां महागौरी की पूजा सच्चे मन से करता है, उस पर देवी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं। और तस्वीरें भी आना शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कुछ जगहों पर अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है और कुछ जगहों पर नवमी के दिन किया जाता है। लेकिन आज अष्टमी के दिन पर भी अगर माना जाए तो कई इलाकों में भारत के कन्या पूजन होता है। मंदिरों के अंदर भी कन्या पूजन किया जाता है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो अगर आज के दिन के महत्व का जिक्र करें तो मां महागौरी के पूजन से सभी 9 देवियां प्रसन्न होती हैं। भगवान शिव ने अपने जटा से बह रही गंगा जल से भगवती गौरी का अभिषेक किया। भगवती ने पूर्ण गौरव वर्ण धारण किया और ये सौभाग्य की सूचक है। महागौरी का पूजन करने से स्त्री जातकों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जातक व्याधि से मुक्त रहते हैं। तो देखिए ये तमाम आप कह सकते हैं महत्व है। मां को प्रसन्न करने के लिए कौन सा मंत्र है वो भी जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए मां को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आप देखिए कि आज का अगर शुभ रंग का जिक्र करें तो मां महागौरी का पसंदीदा रंग शुभ्र यानी सफेद है। और मां दुर्गा जी की 8वीं शक्ति महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। बिल्कुल रंजना, मां महागौरी का जो स्तुति मंत्र है उसका अगर हम जिक्र करें तो या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और अब आपको अलग अलग मंदिरों के दर्शन भी करवाते। पंचकुला के मनसा देवी मंदिर से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा और रांची से धनंजय मंडल, देहरादून से पंकज राणा और वाराणसी से हरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनसा देवी मंदिर लिए चलते हैं। क्या तस्वीरें इस वक्त आ रही है, किस तरह से जो भक्त दर्शन पूजन करते नजर आ रहे थानेश्वर? देखिए माता मनसा देवी मंदिर में सुबह तड़के 3 बजे से भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई। इस समय आरती का समय शुरू हो गया। आरती के कारण मां मनसा देवी के जो कपाट है वो बंद कर दिए गए और भक्त माता के दर्शन करने के लिए खड़े हुए। अब आरती 10 से 12 मिनट तक यहाँ आरती होगी, उसके बाद ही भक्तों को दर्शन दिए जाएंगे। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ शिव नजर आएंगे, क्योंकि आज 2 लाख से ऊपर पब्लिक के यहाँ श्रद्धालुओं के माता मनसा देवी के दर्शन के लिए आने की संभावना है। कहा जाता है कि देवताओं पर जब राक्षस अपना अत्याचार करने लगे थे तब माँ दुर्गा ने राक्षसों का विनाश किया था। राक्षसों का विनाश करने के बाद मां गौरी के रूप में महादुर्गा प्रकट हुई थी। तब देवताओं से मां दुर्गा ने आशीर्वाद देते हुए कहा था कि जब भी देवताओं पर किसी तरह की कोई विपदा आएगी तो देवता मां गौरी के रूप में उन्हें याद करेंगे तो उनके सभी कष्टों का हल कर लेगी। उसी तरीके मां अष्टमी के दिन जो मां गौरी के रूप में मां दुर्गा की पूजा करता है और अपने सच्चे मन से अपने कष्ट सारे मां को बता देता है तो मां उसके सारे कष्ट दूर कर देती है। मां सफेद वस्त्र धारण किए हुए है मां गौरी, मंद मंद मुस्कान है मां गौरी के मुख पे और तेज तो देखते ही बनता है। कहा जाता है कि मां गौरी सौभाग्य की देवी है, परिवार की देवी है। जो भी सच्चे मन से महिला मां गौरी की पूजा करती है उसके घर धन धान्य से भरपूर हो जाते हैं। बहुत से भक्त यहाँ पर है, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए आप? जाखल से। जाखल, टोहाना के पास वाला जाखल। टोहाना पहले भी आते हैं, आज भी आए? पहले भी आते हैं। वहाँ से मिलने आए फिर आपको कुछ मांगने भी आए? माथा टेकने आए हैं। माथा टेकने आए। देखिए अक्सर माथा टेकने। आप कहाँ से आए? पंजाब से। पंजाब से आए। पहले भी आते हैं? हाँ जी। आज क्या मांगने आए? हाँ जी। क्या मांगने आए? हमारे सत्या ठोक आते हैं, हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। आप कहाँ से आए? हम भी इनके साथ हैं। इनके साथ में। बेटा आप कहाँ से आए? जिला बदायूं से। जिला बदायूं। बदायूं, यूपी से आए? हाँ। पहले बिल्कुल थानेश्वर, आप बातचीत करते रहिए इन सभी भक्तों से। हम आपके पास वापस लौट रहे हैं। धनंजय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय, आप यहाँ से तस्वीरें दिखाइए। दिख रहे हैं वहां पर आपके पीछे भी कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त मां के दरबार पर मौजूद है। नवरात्रा में भक्ति का माहौल रहता है, घर में हो या बाहर में हो, मंदिरों में, हर जगह भक्ति का माहौल होता है। और जो भक्त होते हैं मंदिरों घरों में पूजा पाठ करने के लिए निकलता है। तो जो बात की जाए तो देखिए आज महाअष्टमी है, महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है और
नारियल का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि माता को नारियल से बना हुआ व्यंजन काफ़ी प्रसन्न है और नारियल का चढ़ावा चढ़ाने से भी काफ़ी प्रसन्न होती है। आज बाल रूप का भी पूजा किया जाता है, कहीं बहुत जैसे जगह पे कन्या पूजन भी किया जाता है ना, जो अष्टमी के दिन घर में पूजा पाठ करने के बाद मंदिरों में पूजा पाठ करने के बाद घरों में कन्या पूजन किया जाता है, भोग लगाया जाता है। तमाम जो कथाएँ कहा जाता है कि देखिए जो दुष्टों का हार करने के लिए माता का स्वरूप का वर्णन है कई पुरानी कथाओं में। माँ का बचपन रूप का भी पूजा अर्चना की जाती है। तो सभी मंदिरों में माता रानी की पूजा अर्चना करने की, क्योंकि 9 दिनों तक नवरात्रा में भक्ति का एक माहौल होता है, शक्ति साहस और ऊर्जा की देवी भी मानी जाती है। तो एक तरह से आप शुद्धता की देवी भी मानी जाती है। सुबह सुबह लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने नए कपड़े पहनकर माँ अष्टमी की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि आज के दिन सफ़ेद फूल सफ़ेद वस्त्र पहन के माता रानी को चढ़ाने से कपड़ा पहनने से माता अत्यंत प्रसन्न होती है और माता के दरबार में लोग पहुँचते हैं। कि किस तरह से भक्त फल मूल और नारियल केला चुनरी लेके पहुँचे हैं, लाल का जो अड़हुल फूल है वो चढ़ा रहे हैं, माता को अर्पण कर रहे हैं, अपनी अपनी जो मनोकामना है माता के सामने में रख रहे। कहा जाता है कि माता को सच्चे मन से अगर आराध किया जाता है, उनकी पाठ किया जाता है तो माता अत्यंत प्रसन्न होती है। माता सौम्य रूप है, माता कल्याणकारी है। तो जो भी दुख दर्द हो कष्ट हो सबका निवारण करती है माता रानी, और इसी को लेके लोग मंदिरों में पहुंचते हैं। सुबह सुबह मंदिरों में पट में लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं और माता का इस तरह से आशीर्वाद लेते हैं। जो तस्वीर है अपने आप में दर्शाता है कि जो भक्तों का आस्था है नवरात्रा में, क्योंकि अब एक लास्ट 9 दिन का जो महापर्व होता है, अलग अलग स्वरूपों को माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है। तो उसको सभी अपने अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से अलग अलग मान्यता है, अलग अलग तरीके से लोग पूजा अर्चना करते हैं। एक तरह से घरों में चंडी पाठ किया जाता है, क्योंकि अष्टमी को गौरी पूजा किया जाता है। सफ़ेद पूरा गौर रूप होता है और बिल्कुल धनंजय, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से माता की पूजा की जा रही है और महाअष्टमी का मौका है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक बार बनारस का रुख कर लेते हैं, हरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, काशी में किस तरीके की भव्यता आपको देखने को मिल रही है आज महाअष्टमी के मौके पर? देखिए, आज महाअष्टमी के अवसर पे महागौरी का पूजन हो रहा है और वैसे देखिए मेरी मौजूदगी इस समय जो है दुर्गा मंदिर में है और देखिए कितनी लंबी लंबी कतारें जो है मंगला आरती के बाद से ही जो काशी के जो मंदिर है मंगला आरती यानी कि ब्रह्म बेला में ही जो है सारे मंदिरों के पट खोल दिए जाते हैं। ऐसे में लोग कतारबद्ध होकर के लगातार यहाँ पे दर्शन पूजन कर रहे हैं, माता जी के जयकारे भी लगा रहे हैं, क्योंकि आज महागौरी का पूजन हो रहा है। आज कन्याओं का भी पूजन होता है और महागौरी के पूजन करने से जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनके विवाह में की सारी बाधाएं दूर होती है, क्योंकि जो है ये महागौरी बाबा विश्वनाथ की भगवान शंकर की ये पत्नी है और जो है महागौरी की बड़ी कड़ी तपस्या के बाद तपस्या करते करते ये काली हो गई थी बिल्कुल, और गंगा में स्नान करने के बाद फिर ये बिल्कुल जो है स्वर्ण मुद्रा में आई, तब से इनका नाम महागौरी है। और देखिए ये कहाँ देश दुनिया से यहाँ पे लोग चले आ रहे हैं माँ गौरी के दर्शन करने के लिए। बाबा कहाँ से आए हैं आप? सोलापुर जिला, सोलापुर महाराष्ट्र से, कोल्हापुर महाराष्ट्र आए हैं। अच्छा, माँ का दर्शन आज क्या मांगेंगी? परिवार के लिए अच्छा अच्छा, तो देखिए तमाम लोग। आप बहन जी कहाँ से? सांगली। आप? सांगली महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र। तो देखिए तमाम जो श्रद्धालु हैं ये देश के कोने कोने से यहाँ पे बिल्कुल आए हुए हैं और माँ के जयकारे के साथ उनका दर्शन कर रहे हैं। पैसा बात कहाँ से आए? बनारस से। अच्छा, बनारस से ही है। क्या मांगेंगे माँ से? बाबू भी दर्शन करेगा? हाँ, जय माता दी, जय माता दी। तो देखिए ये तमाम ये श्रद्धालु हैं जो कि अपने सपरिवार लोग माँ का दर्शन करने के लिए कतारबद्ध होकर के, और सबके चेहरे पे सबके मन में कुछ न कुछ चल रहा है और निश्चित रूप से सारे लोग एक आसरा लेकर के अपने दुख तकलीफ संकट को दूर करने के उद्देश्य से माँ के चरणों में अपना शीश नवाने और के आज लिए तो हरिंद्र मौका भी खास है, महाअष्टमी का मौका है, महागौरी की पूजा अर्चना का आज दिन है। एक बार पंकज के पास चलते हैं। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, आप दिखाइएगा तस्वीरें कैसी सामने आ रही हैं?
बिल्कुल, देखिए सभी मंदिरों में माँ दुर्गा की पूजा के लिए लोग पहुंच रहे हैं। 9 दिन नवरात्रों का रहता है और हर दिन माँ का विशेष दिन रहता है और आज महागौरी की पूजा हो रही है। महागौरी की पूजा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में जा रहे हैं और जो उनकी इच्छा है, जो उनकी वो अपने लिए सुख शांति मांगते हैं, वो सब प्रार्थना कर रहे हैं। सुबह माता के दरबार में पूजा अर्चना की गई थी और अभी देखिए माँ के दरबार को फूलों से सजाया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु भी थोड़ी देर में पहले मौजूद थे। पूजा अर्चना हुई, उसके बाद भजन कीर्तन हुआ और अभी श्रद्धालु, क्योंकि आज कन्या पूजन भी किया जाना है, तो कन्या पूजन के लिए सभी श्रद्धालु अपने अपने घरों की ओर गए हैं। और एक श्रद्धालु हमारे साथ हैं जो नित्य यहाँ के माँ के दर्शन के लिए आते हैं। और क्या आज विशेष है, अष्टमी भी है, क्या कुछ कहेंगे, आज क्या मांगा है माँ से? आज महागौरी का अष्टमी दिन है और मैंने माँ से यही मांगा है कि हमारा देश और राज्य के प्रति खुशहाल रहें, हाँ, और यही प्रार्थना है माता जी से, यही प्रार्थना है कि हमारा देश और राज्य खुशहाल रहे और प्रेरणा दे सभी भक्तों को, मतलब जागरूक हों कि मतलब कि हमें जो है भक्ति लाइन में होने चाहिए। काफी श्लोक आते हैं माता के, आज क्या श्लोक से माता प्रसन्न होती हैं, क्या है उनका? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः सर्वमंगल मांगले शिवे स्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधाती सदा स्वाहा नमस्तुते। मैंने यही प्रार्थना किया। क्या आज नौमी भी मनाई जा रही है? आज नौमी का भी आज नौमी नहीं, मैं अष्टमी और नौमी दोनों है, लेकिन आज महागौरी की पूजा किया जाएगा और आज मतलब समापन कल होगा। यही आपने प्रार्थना कर ली है? यही प्रार्थना कर। तो देखिए श्रद्धालु आ रहे हैं, लगातार माँ की प्रार्थना कर रहे हैं और अभी आपने सुना माता के किस तरह से श्लोक से माँ के जो प्रसन्न होती हैं। और अभी हम दर्शन भी श्रद्धालु करा देते हैं माँ के जो दरबार को, वो अभी सजाया जा रहा है, क्योंकि कुछ देर बाद अभी आज अष्टमी है और उत्तराखंड में क्योंकि अष्टमी के साथ 12 बजे के बाद नवमी का त्यौहार ही मनाया जाएगा और नवमी के त्यौहार के लिए माँ के दरबार को फूलों से खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है ताकि तमाम जो श्रद्धालु यहाँ आएंगे वो पूजा अर्चना करें और माँ के जो 9 स्वरूप हैं जिनको हमने आज तक पूजा है, उनकी सभी से प्रार्थना करें कि प्रदेश में सुख समृद्धि और उनके जीवन में धन धान्य बना रहे और जो शक्ति है माँ उनको प्रदान करे। इसी तरह से तमाम श्रद्धालु अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, अलग अलग मंदिरों में पहुंचे दर्शन पूजन करते नजर आ रहे। सीतापुर से सुनील आनंद भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन है। माँ गौरी की पूजा अर्चना हो रही है। लोग अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। जितने भी माँ के रूप हैं, पूजा का एक ही है। माता को मनाने के लिए लोग अलग अलग मेरी मौजूदगी शक्ति धाम में है। ललिता देवी मंदिर से कुछ दूरी पर ये शक्ति धाम है और यहाँ पर विशाल माता की मूर्ति स्थापित है। 40 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है, आप दर्शन कर पा रहे होंगे यहाँ पर। और साउथ इंडियन के लोग जो जितने हैं वो यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। नीचे बेसमेंट है, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है सुनील, आप तक ये खास तस्वीरें इस धाम की दिखा रहे हैं। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम तस्वीरें आपने दिखाई।